राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे बृहस्पति भगवान की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। इस कथा को आप पूरा सुनिए, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा और बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस कथा को पूरे प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यह श्लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी सारी बातों का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध से भर गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें सुना दी। सुनकर सारी बातें वह भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई बात नहीं की और मैं बोली भी नहीं। वह दुखी होकर कहीं चली तो नहीं गई। उधर रानी की बहन ने सोचा कि दासी के यहाँ मैं खुद जाती हूँ। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? वह कहने लगी। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू आ गए और वह दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो वहां सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही क्यों न कर लेते हैं। इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीले ही भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत जो रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और फिर रानी को साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। वह बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव ने दिया है जो धन, उसे फिर से तुम आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बहन, मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत करने से एक दिन उसका पति जंगल में बहुत ही दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिनके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा क्या करो, 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और भी अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और घोषणा करा दी गई कि मनुष्य अपने घर में कोई भी भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा मानकर शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन वह लकड़हारा कुछ देर से भोजन करने पहुंचा।
राजा उस लकड़हारे को अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। जिस समय वह भोजन कर रहा था, रानी की नज़र अपनी खूंटी पर थी, जो खूंटी सोने का हार निकल गई। जब रानी को हार दिखाई नहीं दिया तो उसने निश्चय किया कि इसी लकड़हारे ने मेरा हार चुरा लिया है। ऐसा करके उस लकड़हारे को कठोर कारागार में डाल दिया गया। जब वह लकड़हारा कारागार में पड़ा था तो अत्यंत दुखी होकर मन में विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के कर्मों के मैं कर्म भोग रहा हूँ। तब वह उसी लकड़हारे को विचार करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय वहां पर बृहस्पति देव प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, ये दुख तुझे तेरी करनी के कारण मिला है। तूने बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं की, जिसके कारण तुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। फिर वह साधु लकड़हारे को कहने लगे कि अब तू चिंता मत कर, तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तू बृहस्पति देव के मुनक्खा चने लाकर व्रत कर, उससे तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुबह उठते ही लकड़हारे को 4 पैसे पड़े मिले, जिससे उसने व्रत का सामान मंगाया। उसने व्रत रखा और कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह हार खूंटी पर ही लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि के स्वप्न को देखकर लकड़हारा सुबह प्रातःकाल होते ही उठा और उसने उस हार को रानी के खूंटी पर लटका हुआ। राजा ने तभी लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और उसे कारागार से मुक्त कर दिया। और राजा ने बृहस्पति देव की कहे अनुसार उसे बहुत सा धन, अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण देकर विदा किया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बहुत से बाग और धर्मशालाएं देखी। तो वह वहां की प्रजा से कहने लगा कि ये सब किसके हैं। सारी प्रजा कहने लगी, ये सब रानी और दासी के हैं। इससे राजा क्रोधित हो गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि देख दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत को देखकर राजा वापस ना लौट जाएं, तो इसीलिए हे दासी, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें वह अंदर लिवा लाई। फिर राजा ने क्रोध भरे शब्दों से रानी से पूछा कि यह सब इतना धन तुम कहाँ से लाई। रानी ने कहा, यह सब कुछ हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तभी से राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बृहस्पतिवार व्रत कथा तो सभी करते हैं, लेकिन मैं तो दिन में 3 बार व्रत कथा क्या करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने अपने मन में विचार किया, चलो आज मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा विचार कर राजा अपनी बहन के यहाँ निकल गए। जैसे ही राजा रास्ते से जा रहे थे तो कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मरा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले, हाँ भाई, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने अपने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही कथा समाप्त हुई वह मुर्दा हिलने डुलने लगा और पूरी कथा के समाप्त होते ही वह मुर्दा राम राम कहता हुआ आदमी बनकर खड़ा हो गया। आगे चलते हुए उसे खेत में एक किसान खेत चलाते हुए मिला। उसने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक तो 4 हलिये और न जोत लूँगा। इस प्रकार जैसे ही वह लकड़हारा कुछ आगे चला तो उसके किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बड़ी भारी जोर का दर्द हुआ। उसी समय उसकी माता खेत में रोटी लेकर आई थी। तब उसने अपनी माता को सारा हाल बताया। पुत्र का सारा हाल पूछकर माता तुरंत दौड़ी दौड़ी घुड़साल के पास गई और जाकर कहने लगी, भाई, तेरी कथा मैं सुनूंगी और मेरे खेत पर चलकर अपनी कथा कहना। कथा को सुनते सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए और उस किसान के पेट का दर्द समाप्त हो गया। फिर राजा अपनी बहन के यहाँ चल दिया। बहन के घर जाते ही बहन ने अपने भाई की खूब खातिरदारी की। प्रातःकाल होते ही राजा जागा और उसने देखा कि वहाँ पर सभी लोग उठते ही भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहने लगा, इस नगर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।
बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं बाद में काम करते हैं। राजा कहने लगा, बहन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो तुम पड़ोस में जाकर देख आओ। वह पड़ोस में जाकर देखने लगी तो उसे एक कुम्हार के घर एक बीमार लड़का मिला जिसने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। रानी ने उस लड़के को अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह लड़का कथा सुनने के लिए राजी हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिससे वह लकड़हारा ठीक हो गया। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तुम तो चली जाओ लेकिन लड़के को मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बड़ा दुखी होकर राजा अपने नगर की ओर लौट गया। नगर लौटने के बाद राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा संतान देखने का मुख नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी ने कहा, बृहस्पति देव बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने हमें धन यश सब कुछ दिया है, वो हमें संतान अवश्य ही देंगे। उसी रात सौपन में बृहस्पति देव ने राजा को कहा कि हे राजा, सोच त्याग, तेरी पत्नी गर्भ से है, तेरे घर अति सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बृहस्पति देव की कृपा से रानी को 9वें महीने में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना बोले रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। अगर मेरी बहन आए तो तुम कुछ भी मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। तब राजा की बहन कहने लगी, भाभी अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो बृहस्पति देव तुम्हें कैसे पुत्र देते। बृहस्पति देव इतने ही दयालु हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, सबके जीवन में खुश सुख समृद्धियां भर देते हैं, निसंतान को संतान देते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।